के इस अंधेरे युग में, जब धर्म कमजोर पड़ चुका था, तब एक ऐसा रहाशा छुपा था जो सिर्फ ग्रंथों में नहीं, बल्कि एक आम इंसान की किस्मत में लिखा था। हिमाचल के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सिंपल जिंदगी जीते थे, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही जमीन एक पुरानी दिव्या कहानी का हिस्सा है। उस गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। न कोई खास ताकत, न कोई बड़ा सपना, बस एक नॉर्मल जिंदगी। लेकिन उसकी दादी अक्सर एक बात कहती थी, बेटा, ये दुनिया जितनी दिखती है उतनी सिंपल नहीं है, इसके पीछे देवताओं का खेल चलता है। आरव हंसता रहता, यूज लगता ये सब पुरानी कहानियां हैं। कलयुग के इस गहरे अंधेरे में, जब धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था और मनुष्य अपने ही बनाए जाल में फंस चुका था, तब एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो न सिर्फ एक इंसान की थी, बल्कि पूरी सृष्टि के संतुलन से जुड़ी हुई थी। पहाड़ों के बीच एक शांत गांव था, जहां जिंदगी धीरे चलती थी, जहां लोग भगवान का नाम तो लेते थे पर उसका सच्चा अर्थ भूल चुके थे। उसी गांव में आरव रहता था, एक आम लड़का जिसे ना अपनी किस्मत का पता था और ना ही उस राज का जो उसकी आत्मा में छुपा हुआ था। उसकी दादी अक्सर उसे पुरानी कथाएं सुनाती थी, जिनमें देवताओं का वर्णन होता, ऋषियों की तपस्या होती और धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष की कहानी होती। वो बताती थी कि कैसे एक समय था जब देवता और असुर मिलकर कशिर सगर को मंथन कर रहे थे, और उसी घटना को दुनिया समुद्र मंथन के नाम से जानती है, जहां से अमृत निकला था और जहां विष भी निकला था, जिसे स्वयं लॉर्ड शिवा ने पीकर सृष्टि को विनाश से बचाया था। आरव ये सब सुनता जरूर था, पर उसे लगता था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, एक ऐसी दुनिया की जिसका आज के समय से कोई लेना देना नहीं। पर सच तो ये था कि कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, बस समय के साथ उनका अर्थ छुप जाता है। एक रात, जब अमावस्या का गहरा अंधेरा पूरे गांव पर छाया हुआ था, आरव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो एक प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा है, जहां हवा में एक अलग ही प्रकाश था। मंदिर के अंदर एक शिवलिंग चमक रहा था और एक आवाज उसके कान में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो आवाज ना बाहर से आ रही थी, ना अंदर से, बल्कि उसकी आत्मा से निकाल रही थी। वो आवाज कह रही थी, समय आ गया है। आरव ने आंख खोली तो उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने पानी पिया और खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था। पर अगले दिन से उसका मन बेचैन रहने लगा। उसे लगने लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो, एक ऐसी जगह की तरफ जहां वो कभी जाना नहीं चाहता था। गांव के बाहर एक पुराना टूट चुका मंदिर, जिसे लोग श्रापित मानते थे। लोग कहते थे कि वहां कभी बहुत शक्ति थी, पर किसी काल में वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे वो स्थान त्याग दिया गया। आरव ने बचपन से ही सुना था कि वहां जाना मना है, पर इस बार उसका मन उसकी बात नहीं मान रहा था। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे और आसपास एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मंदिर के अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि यह जगह जिंदा है। वहां एक पुराना शिवलिंग था, धूल और समय की परत से ढका हुआ। आरव ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने शिवलिंग को छुआ, एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा। उसने देखा कि वो किसी और युग में खड़ा है। उसने देवताओं और असुरों को देखा, समुद्र को उबलते हुए देखा, और फिर उसने देखा कि कैसे विष निकला और कैसे लॉर्ड शिवा ने बिना किसी संकोच के उसे पी लिया। उसने महसूस किया कि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो समय के परे चल रही है। फिर दृश्य बदला और उसने एक और रूप देखा, एक शांत और गंभीर रूप जो क्षीर सागर में शयन था, लॉर्ड विष्णु। उनकी सांसों के साथ सृष्टि चल रही थी, जैसे हर पल उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा हो। आरव समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसके सामने एक ऋषि प्रकट हुए, जिनकी आंखों में अनंत ज्ञान था। उन्होंने कहा कि यह सब वही सच है जो ऋषियों ने देखा और जिसे वेद व्यासा ने ग्रंथों में लिखा, पर समय के साथ लोगों ने उसे सिर्फ कहानी समझ लिया। आर्षि ने आरव को बताया कि कलयुग अपने अंतिम चरण में है, और जब भी धर्म कमजोर पड़ता है, तब सृष्टि खुद एक ऐसा व्यक्ति चुनती है जो संतुलन वापस ला सके। आरव हंस पड़ा, यूज लगा ये सब उसके लिए नहीं हो सकता। पर राशि ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि कभी कभी सबसे आम व्यक्ति ही सबसे बड़ा काम करता है। उसी समय मंदिर का द्वार बंद हो गया और अंधेरा छा गया। अंधेरे में एक भयानक आकार उभारने लगा, जैसे किसी पुरानी शक्ति को जगाया गया हो। वो एक राक्षस था जो अधर्म का प्रतीक था, जो सदियों से बंद था और अब फिर से मुक्त होने वाला था। आरव डर गया, उसके हाथ कांप रहे थे। पर ऋषि की आवाज फिर से गूंजी,
भाई से बड़ा कुछ नहीं होता और भक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। आरव ने आंखें बैंड की और पहली बार सच्चे दिल से भगवान का नाम लिया। जैसे ही उसने आंखें बैंड की, उसके मन में एक मंत्र गूंज उठा जो जैसे कहीं लिखा नहीं गया था, पर फिर भी उसे याद था। उस मंत्र के जाप के साथ उसके अंदर एक शक्ति जाग उठी। राक्षस उसकी तरफ बढ़ा, पर आरव के चारों तरफ एक प्रकाश का कवच बन गया। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उसके विश्वास की परीक्षा थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि राक्षस धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे उसका अस्तित्व उस प्रकाश को सह नहीं पा रहा हो। उसके अंदर से एक तेज चीख निकली और फिर वो अंधेरे में समा गया। मंदिर फिर से शांत हो गया, पर आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर कुछ जग चुका था। अगले कुछ दिन उसके लिए अजीब थे। उसे सपनों में अलग अलग युग दिखने लगे। कभी वो वनवास के जंगल देख रहा होता, जहां मर्यादा का सबसे बड़ा उदाहरण लॉर्ड रामा अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में जीवन बिता रहे थे, धर्म के लिए हर सुख त्याग कर रहे थे। कभी वो कुरुक्षेत्र के युद्ध को देखता, जहां अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़ा था और उसका मन कमजोर पड़ रहा था। तभी उसने देखा कि लॉर्ड कृष्णा उसे ज्ञान दे रहे हैं, वही ज्ञान जो बाद में भगवत गीता के रूप में जाना गया। आरव को समझ आने लगा कि हर युग में युद्ध अलग होता है, पर उसका मूल एक ही होता है, धर्म और अधर्म का संघर्ष। एक रात आरव फिर से मंदिर गया। इस बार वहां और भी ज्यादा शक्ति महसूस हो रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, शिवलिंग से एक प्रकाश निकला और उसके सामने फिर वही ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि पहली परीक्षा तो बस शुरुआत थी, अब असली युद्ध शुरू होगा। ऋषि ने कहा। आरव ने पूछा, कौन सा युद्ध? ऋषि ने कहा, अंदर का युद्ध। बाहर के राक्षस तो सिर्फ प्रतीक हैं, असली राक्षस मनुष्य के अंदर होते हैं। लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार। उस रात आरव को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। मंदिर के अंदर अचानक सब कुछ बदल गया। वो एक ऐसे जगह पर खड़ा था जहां उसके सामने उसका ही एक रूप खड़ा था, पर वो रूप अंधेरा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, उसके चेहरे पर अहंकार। वो उसका ही दूसरा रूप था। मैं तुम हूं, उस अंधेरे रूप ने कहा, और तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। आरव घबरा गया। उसने समझा कि ये कोई बाहर का शत्रु नहीं, बल्कि उसका अपना ही डर, उसकी अपनी कमजोरियां हैं। उसने लड़ने की कोशिश की, पर जितना वो लड़ता उतना ही वो रूप मजबूत होता जाता। तभी उसे ऋषि की बात याद आई, भक्ति ही सबसे बड़ा अस्त्र है। आरव ने लड़ना बैंड कर दिया। उसने आंखें बैंड की और शांत हो गया। उसने अपने अंदर झांका, अपने दार को देखा, अपने गुस्से को समझा। धीरे धीरे उसका अंधेरा रूप कमजोर पड़ने लगा, और एक पल ऐसा आया जब वो रूप रोशनी में बदल गया और आरव के अंदर समा गया। उस पल आरव को समझ आ गया कि जीत लड़कर नहीं, समझकर होती है। समय बीतता गया और आरव का सफर गहरा होता गया। उसने समझा कि कलयुग का अंत किसी एक युद्ध से नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर होने वाले छोटे छोटे युद्धों से होगा। एक दिन ऋषि ने उसे बताया कि अंतिम समय पास है। एक ऐसी शक्ति जागने वाली है जो मानवता को पूरी तरह अंधेरे में ढक देगी। उस शक्ति का नाम किसी ग्रंथ में स्पष्ट नहीं लिखा, पर उसका वर्णन हर युग में अलग अलग रूप में हुआ है। आरव ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? ऋषि ने कहा, सिर्फ वही जो हर युग में किसी ने किया, सच्चाई के साथ खड़े रहना। अंतिम रात आई। आसमान का रंग बदलने लगा, हवा तेज हो गई और धरती हिलने लगी। मंदिर के बीच शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। आरव उसके सामने खड़ा था, अब बिना डर के। उसने महसूस किया कि उसके अंदर सब युगों की यादें हैं, सब देवताओं का ज्ञान है, और सबसे बड़ा उसका अपना विश्वास है। जब अंधेरा अपनी पूरी शक्ति के साथ उभार कर आया, आरव ने आंखें बैंड की और बस एक ही बात कही, मैं तैयार हूं। उस पल एक ऐसी रोशनी फूटी जो अंधेरे को चीर कर निकाल गई। और शायद वही सच है जो हर ग्रंथ कहता है कि जब जब धर्म कमजोर पड़ता है, तब तब एक रोशनी जन्म लेती है। और वो रोशनी कभी किसी देवता के रूप में होती है, कभी किसी ऋषि के रूप में, और कभी एक आम इंसान के रूप में जो बस सच्चाई पर विश्वास करता है। और वही विश्वास कलयुग के सबसे बड़े अंधेरे को भी मिटा सकता है। उसने देखा कि उस रूप में लॉर्ड ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति थी, लॉर्ड विष्णु का पालन था, और लॉर्ड शिवा का संघर्ष और मोक्षा। आरव का मन कंप उठा। उसने समझा कि ये अलग अलग देवता नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्या के अलग रूप हैं। तब उस प्रकाश से एक आवाज आई, सृष्टि एक है, रूप अनेक है। आरव ने पूछा,
तो फिर मनुष्य इतना अलग क्यों हो गया? आवाज ने जवाब दिया, क्योंकि उसने अपने अस्तित्व को अलग समझ लिया। जैसे ही ये बात उसके मन में उतरी, उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है। वैसे वो भ्रम जो उसे अलग समझता था धीरे धीरे खत्म हो रहा था। फिर अचानक दृश्य बदला। अब वो एक भयानक जगह पर था। आसमान काला था, धरती फटी हुई थी और हर तरफ चीखों की आवाज गूंज रही थी। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये कालयुग का अंतिम रूप था। उसने देखा कि लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हाँ, अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सच और झूठ का फर्क खत्म हो चुका था। भक्ति बस शब्द रह गई थी और धर्म सिर्फ एक दिखावा। तभी उस अंधेरे के बीच से एक विशाल आकर उभारने लगा। वो पहले वाले राक्षस से कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों में अग्नि थी और उसकी आवाज में अहंकार। उसने कहा, मैं हे कलयुग हूं और अब मेरा राज हमेशा रहेगा। आरव ने महसूस किया कि यह कोई बाहर की शक्ति नहीं है, ये सब लोगों के अंदर के अंधेरे का संग्रह था। उनका लोभ, उनका क्रोध, उनका अहंकार सब मिलकर एक रूप बांध चुके थे। वो राक्षस हंसने लगा, तुम बस बेशक के तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं तुम सबका हिस्सा हूं। आरव कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने पहले भी अंधेरे का सामना किया था, पर यह कुछ और ही था। यह एक व्यक्ति नहीं, एक युग था। तभी उससे याद आया जो उसने कुरुक्षेत्र में देखा था, जब अर्जुना ने अपने हथियार डाल दिए थे और लॉर्ड कृष्णा ने उसे ज्ञान दिया था। उसने समझा कि युद्ध कभी बाहर से नहीं जीता जाता, वो अंदर से जीता जाता है। आरव ने आंखें बैंड की। उसने ना कोई हथियार उठाया, ना कोई मंत्र जोर से बोला। उसने बस अपने अंदर की शांति को महसूस किया। धीरे धारे उसके चारों तरफ एक हल्का प्रकाश फैलने लगा। राक्षस गुस्सा हो गया। वो, ये क्या कर रहे हो तुम? आरव ने धीरे से कहा, मैं लड़ नहीं रहा, मैं समझ रहा हूं। जैसे जैसे उसका प्रकाश बढ़ता गया, वैसे वैसे राक्षस कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि वो अंधेरा था और अंधेरा कभी रोशनी से लाड नहीं सकता। एक पल ऐसा आया जब वो विशाल आकर चीख कर टूटने लगा, जैसे उसका अस्तित्व खत्म हो रहा हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। आरव फिर से उसी शून्य में खड़ा था। आवाज फिर से गूंजे, तुमने युद्ध जीत लिया। आरव ने पूछा, क्या कलयुग खत्म हो गया? आवाज ने कहा, कलयुग एक युग है, वो अपना समय पूरा करेगा, पर तुमने उसका प्रभाव तोड़ दिया। सच्चा विजय किसी युग को खत्म करना नहीं, बल्कि उसके अंधेरे से ऊपर उठना होता है। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, आरव ने महसूस किया कि वो वापस अपने शरीर में आ रहा है। उसने आंखें खोली और देखा कि वो मंदिर में खड़ा है। सब कुछ वैसे ही था, पर वो नहीं। उसने शिवलिंग के सामने झुककर प्रणाम किया। अब उसके अंदर कोई सवाल नहीं था, भाई उस मित्र ने था, बस एक शांति थी। गांव वापस जाते वक्त उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही है। लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, दुनिया वैसे ही चल रही है, पर उसकी नजर बदल चुकी थी। अब वो हर इंसान में एक छोटी सी रोशनी देख सकता था।